Welcome back to the second part. We're going to be solving another question. In fact, two more questions on cumulative frequency. In fact, three. Sorry, three more questions. यहाँ पे एक और सिनेरियो है जहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व दिया हुआ है m मिनट्स का. मिनट्स ऑब्वियसली जो भी आइटम हो, इस तरह हाइट हो गई, मिनट्स हो गया, स्कोर्स डिस्कस करें वो एक्स एक्सिस पे होगा. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उनकी क्वांटिटी जो है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी, कितनी दफ़ा वो चीज़ हो रही है, कितनी दफ़ा वो लोग इंक्लूडेड है. 120 स्टूडेंट्स वो यहाँ पे होंगे, देखा मैक्सिमम यहाँ पे. So let's go down and try to visit the first question. Interquartile range. Since we've already discussed this couple of times, interquartile range का क्या मतलब है? Q3 minus Q1. Q3 minus Q1. अब Q3 में basically means 75%. 75% of कितने students थे? 75% of we have total students 120. तो 75% of 120 that comes out to be 90. 90 यहाँ पे रहा, 80 और 100 के दरमियान में. तो ये आपका आंसर नहीं है. अभी आपने ये फाइंड करना है कि नीचे जाके ये कर्व को कहाँ पे टच करता है, एंड दैट्स डाउन हियर 30. तो IQR इंटरक्वार्टाइल रेंज इज बेसिकली 30. इंटरक्वार्टाइल रेंज इज Q3 माइनस Q1 माइनस यहाँ पे अब 25% आपने निकालना है. रिमेंबर 25% ऑफ द मैक्सिमम. तो 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120 इंटू, hold on, 25 divided by 100 into 120 that comes out to be 30. अब 30 का आंसर यहाँ से आपने देखना है कि कितना आता है. तो 30 comes out to be exactly 20 on the x-axis. You're going to say 30 minus 20 और आपका आंसर आ गया 10. इसका आंसर आपका 10 है. ठीक है, 30 minus 20. Next question was how many students took more than 50 minutes. Remember, जब भी more than हो तो ये क्वेश्चन, हमारा जो कर्व है दैट्स अ लेस देन कर्व. इस कर्व का नाम ही लेस देन कर्व है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का. तो अगर मोर देन आ गया है तो उसमें आपने एक खास रीडिंग से आगे की वैल्यूज बतानी है. ठीक है, तो लेट्स गो अप एंड ट्राई टू फाइंड आउट 50 मिनट्स कहाँ पे. होल्ड ऑन प्लीज. 50 मिनट्स रहा यहाँ पे. यू गोना गो अप 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 एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर डज इट हिट द कर्व. ये रहा. अब 50 मिनट से ज़्यादा का था ना, रिमेंबर ये 50 मिनट्स है, ये टोटल 60 तक जाता है. ज़्यादा का है तो अब आप यहाँ से जब कर्व के लिए, इनफैक्ट वाई एक्सिस की वैल्यू के लिए लेफ्ट पे टर्न करोगे तो आपको इस लाइन से भी ऊपर की वैल्यूज चाहिए. ठीक है, तो आपने यहाँ पे जब हिट किया कर्व को, व्हाट नंबर इज दिस, 112, 14, 116. तो कितनी वैल्यूज ऊपर से रह गई हैं? 120 माइनस 116, 120 माइनस 116 दैट कम्स आउट टू बी 4 इसका आंसर है. ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन, पहले 80th परसेंटाइल मांगा है. 80th परसेंटाइल, आई वुड रिकमेंड पॉज दिस वीडियो नाउ बिकॉज अब इतनी दफ़ा आप लोगों ने किया होगा ये क्वेश्चन मेरे साथ, और उसको खुद करो. 80th परसेंटाइल 80 ओवर 100 इंटू 60 दैट कम्स आउट टू बी 48. 48 कहाँ पे होगा? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 48 और यहाँ से आप ट्रेवल करो नीचे एंड यू विल हिट सम पॉइंट ओवर हेयर. ये that's 44. 80th percentile is simply 44. Interquartile range, once again repeat this process, Q3 minus Q1, and if you don't get, I'll show you the answer. You should get, this is 4 part B, right? 4 part B, I'll show you the answer. 4 part B का आपका आंसर आना चाहिए 24. If you do not get 24, interquartile range जो है ना, ये आपका आंसर है. तो revisit this question और इससे प्रीवियस क्वेश्चन, और देखो IQR इंटरक्वार्टाइल रेंज कैसे निकाला हुआ है, एंड ट्राई डूइंग इट अगेन. तो कहाँ पे थे हम? ये वाला, ये हो गया. द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रैवल्ड मोर देन 60 किलोमीटर. वंस अगेन देखो 60 किलोमीटर, ये लेस देन कर्व है. और कोई अगर वो चीज़ कहे कि लेस देन कर्व में गिव मी अ वैल्यू लेस देन अ सर्टेन वैल्यू, तो आपका होगा जी नो प्रॉब्लम, यहाँ से रीडिंग थी और लेस देन ही कर्व है तो वो लेस देन वैल्यू ही बताएगा. देखो मोर देन कह दे तो वहां पे आपका एक स्टेप ऐड हो जाता है. सिंस ये 60 था ना, 60 किलोमीटर, व्हाट यू गोइंग टू डू इज रीड द वैल्यू फ्रॉम 60, गो अप 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 एंड लेट्स सी वेयर टचेस द कर्व, turn left from here and find out the value.
दैट्स 51, 52, 53, 54, 55, 51, 2, 3, 4, 5, 55। अब इससे वैल्यूज ज़्यादा मांगी है तो यहाँ पे जाके ऊपर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 60 और 55 के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं, जस्ट 5। द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रैवल मोर देन 60 किलोमीटर टू वर्क, 5। अब इस तरह आपका सिमिलरली अभी क्वेश्चन मीडियन का आ गया, जो हमारे पहला शायद क्वेश्चन था। मीडियन बेसिकली मीन्स हाफ ऑफ दिस वैल्यू। प्लीज यहाँ से हाफ ना लेने बैठ जाना, n+1 डिवाइड बाई 2 ना करना। स्टेटिस्टिक्स में करते हैं मीन मीडियन मोड में, यहाँ पे वो नहीं करते। टोटल वैल्यू इज 200, 200 डिवाइड बाई 2 इज 100, 100 की वैल्यू यहाँ से, एंड सी वेयर इट हिट्स द कर्व एंड गो डाउन, दैट कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली 6। तो मीडियन वैल्यू आपकी आ गई 6। डू नॉट राइट 100, आपकी एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ आती है। इंट्रोक्वार्टाइल रेंज वंस अगेन हमने बहुत दफा किया है, तो मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ। 5 पार्ट बी का, 5 पार्ट बी, एंड इट शुड कम आउट टू बी 5 पार्ट बी 2। इंट्रोक्वार्टाइल रेंज शुड कम आउट टू बी 2। तो मैं लिख देता हूँ, एंड इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, गो बैक टू द वीडियो वेयर आई हैव सॉल्व्ड इट अ कपल ऑफ टाइम्स और आंसर को मैच करो। ये लो 2 आ गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद रिएक्शन टाइम ऑफ मोर देन 6 सेकेंड्स। अब नोट करो फिर से सवाल में मोर देन है, सॉरी मोर देन 4 सेकेंड्स। अब ऊपर जाके 4 को स्टडी करो, 4 से वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग देखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी गिवन होती है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मांगा था ना, तो वो क्वांटिटी तो वाई एक्सिस पे ही होगी। और मोर देन, तो ये कितने बच्चे हैं जिनका यहाँ से टाइम ज़्यादा है, या क्वांटिटी टाइम बेसिकली 4 से ज़्यादा हो। और if you turn on the left, तो ये एरोज ऊपर की तरफ टर्न कर देंगे। यदि यहाँ से कितने बच्चे हैं इससे ऊपर जो जिनका रिएक्शन टाइम 4 सेकंड से ज़्यादा है, तो आप कहोगे जी पहले मैं ये रीडिंग ले लेता हूँ। अब ये रीडिंग हर एक स्मॉल लाइन कितना रिप्रेजेंट कर रही है, इसका भी एक तरीका आज आप सीख लो। दैट्स जंप इन वैल्यू, दैट्स 50, 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल लाइन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 50 डिवाइड बाय 10 दैट कम्स आउट टू बी 5। हर स्मॉल लाइन 5 रिप्रेजेंट करी, तो 5 10 15 एंड 20। तो ये आपका आंसर है। डाउन हेयर इज 20। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मोर देन दिस और हाई अप, ये तमाम 200 minus 20 that comes out to be 180. That's about it for the first series of videos. इससे मुश्किल questions भी हैं जो cumulative frequency में पूछे जाते हैं. I'm going to be discussing that in probably part 3 and part 4. खुदा हाफिज़ and take care.